हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। ये दिसंबर का मैं सेकंड अपडेट कर रहा हूँ। हर महीने हम लोग 15 दिन के बाद एक मार्केट अपडेट लेते हैं। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा एचएनआई इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ। मैं आपके जैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो इस मार्केट में सिर्फ पिछले 15-20 सालों से हूँ। और वो जो मेरा 15-20 सालों का अनुभव है, उस अनुभव पर मैं कुछ अपडेट्स आपको हर 15 दिन के बाद बताता हूँ। जैसे मुझे बहुत कुछ बताने की इच्छा होती है और यूट्यूब उसके लिए सबसे सही चैनल है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको मेरी बातों से कोई भी फ़ायदा हो रहा होगा या आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी, तो आप कृपया अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर लाइक की बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके जो लाइक्स है ना, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मेरी बातें किसी को पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, सो दैट वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा अपडेट है ना, वो है दिसंबर का सेकंड अपडेट। अब दिसंबर मंथ खत्म हो गया है, ये पूरा साल खत्म हो गया है। इस साल में एक बहुत बढ़िया तेज़ी मार्केट ने देखी है। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लास्ट 15 डेज़ की बात करेंगे, हमको पूरे साल से फिलहाल तो कोई मतलब नहीं। तो ये 15 दिनों में क्या हुआ है, ये 15 दिनों में ना काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स बढ़े हैं। काफ़ी सारे जो पेनी स्टॉक्स थे, वोडाफोन जैसे, यस बैंक जैसे, या कोई छोटे छोटे स्टॉक्स जिसके बारे में फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में ना कभी कभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, हर किसी का ना नंबर आता है। कभी फंडामेंटल्स आगे बढ़ जाते हैं, कभी टेक्निकल्स आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको कोई तो भी एक चीज़ को स्टिक होकर रहना है। जैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अच्छे फंडामेंटल वाली, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली, अच्छे आरओई वाली, जिसमें आगे ग्रोथ दिख रहा है, ऐसी ही कंपनी में जाता हूँ। तो भले ही मुझे 2-4 महीने, 6 महीने ऐसा लगे कि मेरे स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कर भी रहे हैं। पिछले 1 महीने में मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया हुआ है मार्केट से। यानी जो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 21,000 पे था, वही मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू आज 21,800 पे भी है। यानी ये 700-800 पॉइंट की रैली में से मेरे पोर्टफोलियो ने कोई गेन नहीं किया है। हाँ, ऑब्वियसली लॉस भी नहीं किया है। तो अब मेरे लिए क्या टेक अवे है, क्या मैं तुरंत दौड़ के जो पीएसयू भाग रहे हैं, जो डिफेंस के शेयर्स भाग रहे हैं, जो कोई घटिया फंडामेंटल्स वाले पेनी स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्या उनके पीछे दौड़ूं? तो ये इससे टेक अवे नहीं है। मैं अभी पिछले 15-20 साल के अनुभव से बताता हूँ, ऐसे भागने से, इधर से उधर दौड़ने से आपका पैसा नहीं बनने वाला। उल्टा आप गलत शेयर्स में फंस जाओगे, क्योंकि जब आपके शेयर का नंबर आएगा तब तक आप वो शेयर बेच के निकल गए होंगे। तो आपने जो फंडामेंटल्स देखकर, जो एक व्यू लगाकर आपने शेयर्स खरीदे हैं, जिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स में खरीदे हैं, उसी में रहने दीजिए। तो जैसा मैं बोल रहा था कि आपको किसी एक चीज़ पे टिके रहना है। जैसे मेरा है क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, गुड आरओई, गुड ग्रोथ और एक रीजनेबल वैल्यूएशन, ये मेरा फंडा है। तो मैं इसी के साथ चलता हूँ। आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जो है ना, कुछ घटिया स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे कि देखो, कल वोडाफोन 20% सर्किट मार गया। अब सबको दिख रहा है कि यार वोडाफोन वाले ने तो कमा लिया। अब हर कोई क्या करेगा, चार्ट में निकालेगा, अरे वोडाफोन तो ना कुछ महीनों पहले 6 रुपये चल रहा था, 6.5 रुपये चल रहा था, आज 16 रुपये चल रहा है। यानी उसने तो करीब करीब 2x से 3x रिटर्न दे दिए। और हम तो हमारे क्वालिटी स्टॉक्स लेकर बैठे हैं जहाँ पे है वहाँ पे। पर इसमें फ़र्क है भाई बात क्या है ना, कि वो जो 6.5 रुपये के प्राइस पे जो स्टॉक था ना, वो बहुत कम लोगों ने खरीदा। मैक्सिमम लोगों ने 7-8 रुपये में खरीदा होगा। 7-8 रुपये में जो खरीदा हुआ है ना, उसकी भी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होंगी, क्योंकि जब आपको पता है कि कंपनी घटिया है, तब आप उसमें ज़्यादा शेयर्स नहीं ले पाओगे। जैसे अगर मेरी औकात सपोज 100 रुपये की है, तो मैं ऐसे वोडाफोन जैसे शेयर्स में 1 या 2 रुपये लगाऊंगा। अब ये 2 रुपये को 3x रिटर्न भी मिल गया, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होंगी जिन लोगों ने अपने 100 में से 50 रुपये वोडाफोन पे लगा दिए होंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि वो कन्विक्शन आना इम्पॉसिबल है। जब आपको पता है कि कंपनी घटिया है, कंपनी का लॉस चल रहा है, कंपनी में प्रॉफिट्स आने को बहुत समय लगेगा, जो सेक्टर में है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे कंपनियों में कोई ज़्यादा पैसे लगा ही नहीं पाता। जिन लोगों ने भी कमाए होंगे, उन्होंने भी बहुत मामूली कमाया होगा। अच्छा चलो, उन्होंने कमाए तो कमाए, वो उनके इससे कमाए। हमको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ले रहे हैं, उनको, ऐसे लोगों को देख के परेशान भी नहीं होना है, ना ही उनको गालियाँ मारनी है, ना ही अपना कन्विक्शन डिस्टर्ब होने देना है। जो भी आपका कन्विक्शन है, आपको उसके साथ टिके रहना है। अब मार्केट में होता क्या है ना, जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत खराब हो जाते हैं, जैसे कि एक वोखार्ड करके कंपनी थी, उसके फंडामेंटल्स बहुत खराब हो गए थे, तो मार्केट ने उसकी इतनी पिटाई की कि बहुत ज़्यादा पिटाई की। यानी उसको बिल्कुल रद्दी के भाव से भी नीचे तक लेके आए उसके वैल्यूएशंस को। अब वहाँ से ना वो थोड़ा सा ऊपर उठना तो स्वाभाविक है। जैसे आप मान लो, एक आधी कोई कार है जो खराब है, जो चलती भी नहीं है, जो खड़ी है सिर्फ, लेकिन उसको भी तो स्क्रैप का वैल्यूएशन है ना। तो अगर किसी कोई रेट उसके इतने गिरा दे कि उसका वैल्यूएशन स्क्रैप से भी नीचे चला जाए,
तो कुछ लोग तो उसको स्क्रैप के हिसाब से खरीदेंगे और फिर उसमें बाइंग आएंगी, एक बार बाइंग आई कि एक के पीछे एक सब लोग दौड़ते दौड़ते हुए उसको, जो पब्लिक का डिमांड है उसकी वजह से वो अननेसेसरी ऊपर आएगा। लेकिन उसको ऊपर आने की एक लिमिट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो स्क्रैप को अल्टीमेटली स्क्रैप के ही रेट से जाना है। तो आप इसलिए अपने अच्छे जो स्टॉक्स है वो बेचकर स्क्रैप में मत जाइए। आपको आपका कन्विक्शन बने रखना है। देखिए ये जो गेम है ना, ये 10 साल का गेम है, 5 से 10 साल का गेम है। ये कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है। इसमें 4 महीने आप हारोगे, 3 महीने आप जीतोगे, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर 5-10 years यू विल बी विनर इफ यू आर राइडिंग गुड स्टॉक्स एट गुड वैल्यूएशन विद गुड ROE विद गुड ग्रोथ विद गुड मैनेजमेंट। तो इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। मार्केट्स यहाँ से अच्छे दिख रहे हैं। अभी बहुत से लोग इसमें नए नए टारगेट्स निकाल रहे हैं नीचे की तरफ। हाँ, बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि नहीं नहीं मार्केट्स 25,000 जाएगा 2024 में। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं मार्केट 26,000 जाएगा। मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन इतना ही बोल के हूँ कि मैं तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे बना हूँ। आपकी इच्छा, आपको जो सत्सद विवेक बुद्धि को पटे वो करो। लेकिन जो ये दिमाग अगर चला रहे होगे ना कि भैया अभी 22,000 मार्केट टच हो रहा है और मैं थोड़ा सा बेच के फिर 17-18 हज़ार पे ले लूँगा, तो ये इतना साइनेगिरी मार्केट में नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। आप जब भी ऐसा करने जाओगे ना, 1-2 बार करोगे, लेकिन जब तीसरी बार फंसोगे ना, तब ऐसा फंसोगे कि वो शेयर वहाँ से 3 गुना हो जाएगा और आप वहाँ पे पहले ही मार्केट में बेच चुके रहेंगे। यानी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने कोई एक शेयर 100 रुपये में खरीद लिया, आपको दिख गया कि वो 130 रुपये जाता है, आपको डर लगने लगेगा यार इसको बेचता हूँ 130 में बेचता हूँ और फिर थोड़ा सा नीचे खरीदता हूँ 125 में। आप 130 में बेच दोगे, वो शेयर 124 आ जाएगा, आप ले भी लोगे। वो 124 के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, आप वो अब 150 जाएगा, 150 में आपको लगेगा यार फिर से बेचता हूँ, थोड़ा सा फिर से खरीद लेंगे नीचे। तो ये पहले 6 रुपये कमाए थे, अब और 3-4 रुपये कमाए, फिर 150 में आप बेचोगे, फिर वो 140 आ जाएगा, आपको फिर से एक बार 140 मिल जाएगा। अब आपको तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, हर बार 6-10 रुपये तो मैं अंदर ले रहा हूँ। अब अगली बार जब वो शेयर ऊपर जाएगा 180 तक टच कर जाएगा, आप तो बोलेंगे यार अब तो इसको 180 में बेचता हूँ, 160 में लेंगे। आप 180 में बेचोगे, वो शेयर 190 चला जाएगा, 10 रुपये ऊपर वो जाएगा, लेकिन आप 10 रुपये ऊपर उसको खरीद नहीं पाओगे। उसके बाद वो 200 जाएगा, 210 जाएगा, 220 जाएगा, आप उसको कभी खरीद नहीं पाओगे। आप उसको बस देखते रहोगे, आप देखते रहोगे, लेकिन आखिरी तक आप उसको खरीद नहीं पाओगे। तो वो शेयर वहाँ से 180 से 360 और 480 भी चला जाएगा, लेकिन आप उसको देखते ही रहोगे। ये जो 16 रुपये का प्रॉफिट आपने कमाया था ना, बस वो आपके लिए रहेगा कि भैया ये प्रॉफिट कमाया है, अभी खुश रहो इसके साथ। ये प्रॉब्लम होता है जब आप ऊपर बेच के नीचे खरीदो फिर से ऊपर बेचो, ये सब झमेले में पड़ते हो, क्योंकि एक बार शेयर बढ़ जाता है ना, आप ले नहीं पाओगे। आप कोशिश करो आपके जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसमें बने रहो। जो आपके पास ऐसे घटिया स्टॉक्स है जिसमें आपको लग रहा है कि ये फंडामेंटली मुझे पसंद नहीं है, बट जस्ट मार्केट की वजह से बढ़ चुके हैं, अब ये बेच के अच्छे स्टॉक्स में पैसे शिफ्ट करने का ये अच्छा मौका है। आपके पास अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स है तो वो बेच के निकल जाओ, और कुछ क्वालिटी मिड कैप्स में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वैल्यूएशंस भी अभी सस्ते आ रहे हैं, वहाँ पे चले जाओ। तो आगे क्या होगा नेक्स्ट 15-20 दिनों में क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे। मुझे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखती नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 40-50% करेक्शन दे सकता है, बेच के खड़े हो जाओ, पर इन लोगों को देख के मुझे ज़्यादा साहस निर्माण होता है कि चलो यार ये सब लोग जब तक चिल्ला रहे हैं तब तक तो कोई मार्केट को डर नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जब तक सेल साइड में बैठी है तब तक मार्केट में कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि देखो वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, आपको ग्रोथ दिख रही है, आपको ये पता है कि कंपनी कहाँ जाएंगी, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो आप झेलने के लिए तैयार रहो। क्योंकि हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो यहाँ से पोर्टफोलियो को 10 गुना करने की सोच रहे हैं, 10 गुना 10-15 साल में करने की सोच रहे हैं। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग रेडी रहने चाहिए कि अगर आज के डेट में मार्केट 30-40% आपका पोर्टफोलियो कम क्यों ना कर दे, अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना है, जैसे सभी को जाना है। तो मैं अब आपको इसी मेरे स्टेटमेंट से विदाई लेता हूँ आपकी। आपने पेशेंस से मेरा ये जो यूट्यूब वीडियो भी पूरा देखा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगले अपडेट के साथ आऊँगा मैं 15 जनवरी 2024 को। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।